हाय स्टूडेंट्स, आज हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। They are also known as redox reaction. Redox reactions. RED, it means reduction. OX means oxidation. So हम इन्हें कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? redox reactions बोलते हैं। Those reactions in which both oxidation as well as reduction takes place simultaneously, एक साथ, are called redox reactions। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की प्रोसेस साथ साथ होती हैं, साइड बाय साइड होती हैं, उन्हें हम रिडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। दोज रिएक्शंस इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शंस और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। पता कैसे चलेगा किसी सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ है? अगर मैं रिडक्शन की बात करूं, किसी सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ है मतलब वो अपचयित हुआ है, अपचयित हुआ है या उसका अपचयन हुआ है। कैसे पता चलेगा रिडक्शन हुआ है? तो सबसे पहली बात, या तो उसमें ऐड हुई होगी हाइड्रोजन एटम, या फिर उसमें रिमूव हुई होगी ऑक्सीजन एटम, या फिर उसमें ऐड हुई होगी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। रिडक्शन वाले में बता रहा हूं। और चौथी बात, या फिर उसमें ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट ऐड हुआ हो, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव्ड हुआ हो, निकला हो, उसमें से लॉस हुआ हो, रिमूव हुआ हो या इसका लॉस हुआ हो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का। किसी भी सब्सटेंस का रिडक्शन बोला जाएगा कि ये सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो चुका है अगर उसमें हाइड्रोजन ऐड हो रही होगी, या उसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रही होगी, या उसमें इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो रहा होगा, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव रिमूव हो रहा होगा। तो हम कहेंगे या दो घटनाएं हो रही होंगी, दो से ज़्यादा हो रही होंगी, या कोई एक घटना इनमें से हो रही होगी, तो हम बोलेंगे कि इस सब्सटेंस का रिडक्शन हो चुका है। अब ऑक्सीकरण किसका होता है, ऑक्सीडेशन किसका होता है? हम कैसे पता लगाएंगे कि किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है? किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है हमें कैसे पता लगेगा? पहली बात, एडिशन हुआ होगा उसके अंदर ऑक्सीजन एटम का, या फिर दूसरी बात उसमें से रिमूव हुई होगी, उसमें से रिमूव्ड हुई होगी हाइड्रोजन एटम्स। तीसरी बात, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीडेशन के अंदर उस सब्सटेंस में ऐड हुए होंगे, जुड़े होंगे। या फिर चौथी बात ये रही होगी कि जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है वो उसमें से रिमूव हुआ होगा या उसका लॉस हुआ होगा। दोबारा से एक बात सुनेंगे, ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन ऐड होती है, या फिर हाइड्रोजन रिमूव होता है, या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ता है उस सब्सटेंस में, या इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट रिमूव होता है। और रिडक्शन में इसका जस्ट उल्टा होता है। रिडक्शन में क्या होता है? एडिशन होता है हाइड्रोजन एटम का, रिमूवल होता है ऑक्सीजन एटम का, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड होता है। किसके अंदर? ये हम बात कर रहे हैं रिडक्शन की, जस्ट उल्टा होता है।
और किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की प्रोसेस साइड बाय साइड होती हैं, इसलिए इन्हें रिडॉक्स रिएक्शंस बोला जाता है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं बोला जाता है। ये मैग्नीशियम है, मैं इसमें ऑक्सीजन ऐड कर रहा हूँ और ये बना रहा हूँ मैग्नीशियम पाउडर MgO का। देखिए Mg अकेला है रिएक्शन से पहले, रिएक्शन के बाद Mg के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई है, रिएक्शन के बाद Mg अकेला नहीं है, इसका मतलब है ऑक्सीजन ऐड हो गई है Mg के अंदर। और बेटा स्टूडेंट्स, जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाती है जिस एलिमेंट में, उसका हम बोलते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन हो गया है। मीन्स इस रिएक्शन में Mg का ऑक्सीडेशन हो चुका है। मीन्स हम ये भी बोल सकते हैं कि Mg ऑक्सीडाइज्ड हो चुका है, यानी ये ऑक्सीकृत हो चुका है। ऑक्सीजन चूंकि रिएक्शन से पहले अकेला है, रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन के अंदर मैग्नीशियम जुड़ चुकी है, और मैग्नीशियम क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है चूंकि ये मेटल है, मैग्नीशियम एल्केलाइन अर्थ मेटल है, तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। अब ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मैग्नीशियम जुड़ गया, ऑक्सीजन पहले अकेला था, रिएक्शन के बाद उसमें मैग्नीशियम जुड़ चुका है, और किसी में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जुड़ेगा तो उसका क्या होगा? रिडक्शन होगा। स्टूडेंट, उसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन। तो हम बोलेंगे इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन का भी कुछ हुआ है, उसका हुआ है रिडक्शन, और हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन क्या हुआ है? रिड्यूस्ड हुआ है इन दिस रिएक्शन। अब देख लीजिए, एक ही रिएक्शन के अंदर मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज्ड हो रही है, और दूसरे हैंड पर ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन रिड्यूस्ड हो रही है। हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों प्रोसेस इस केमिकल रिएक्शन के अंदर, जिसमें हम बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली हो रही है, इसलिए ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। इसलिए ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ये कॉपर ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करते हैं, ये बनाती है Cu कॉपर प्लस H2O। रिएक्शन से पहले हाइड्रोजन अकेला है और इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई है रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन के अंदर। रिएक्शन से पहले H2 की फॉर्म में हाइड्रोजन अकेला है, केवल हाइड्रोजन के एटम है, लेकिन रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन के एटमों के साथ ऑक्सीजन के एटम कंबाइन कर गए हैं, जुड़ गए हैं। तो इसका मतलब हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुई है, और ऑक्सीजन जब ऐड होती है तो उस सब्सटेंस का क्या होता है? ऑक्सीडेशन। इट मीन्स इस रिएक्शन में H2 का क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन। इसका हो गया है ऑक्सीडेशन। इट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं इस रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन H2 क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। ऑक्सीडाइज्ड हुआ है इस रिएक्शन के अंदर H2। दूसरे हैंड पर हम क्या देखेंगे? कॉपर ऑक्साइड, इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गई है, अब कॉपर अकेला है रिएक्शन के बाद। रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट की फॉर्म में कॉपर के साथ ऑक्सीजन भी थी, कॉपर ऑक्साइड की फॉर्म में। रिएक्शन के बाद कॉपर ऑक्साइड की ऑक्सीजन निकल गई है, केवल कॉपर कॉपर बचा है। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है स्टूडेंट? अभी बताया था, जब लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा तो हम कहेंगे कि उस सब्सटेंस का जिसमें से ऑक्सीजन का लॉस हुआ है उसका रिडक्शन माना जाएगा। तो इस रिएक्शन में रिडक्शन हो गया है कॉपर ऑक्साइड का। हम ये कह सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड अपचयित हो चुका है, मतलब ये रिड्यूस्ड हो चुका है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब एक बात और देखनी है स्टूडेंट, कि जिस भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो सामने वाले का रिडक्शन करेगा। इट मीन्स वह सामने वाले का रिडक्शन करेगा, रिडक्शन करेगा। इट मीन्स वह रिड्यूस्ड हो जाएगा अपने आप। सॉरी, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा वह सामने वाले का रिडक्शन करेगा। इट मीन्स वह रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। उसे आप चायक कहेंगे। जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा वह सामने वाले का रिडक्शन भी तो करेगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रही है, साइड बाय साइड हो रही है एक केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा ड्यूरिंग द रिडॉक्स रिएक्शन, वह सामने वाले का क्या करेगा? रिडक्शन करेगा। इसलिए जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा।
और जिसका रिडक्शन होगा स्टूडेंट, जिसका रिडक्शन होगा, जिस भी सब्सटेंस का रिडक्शन होगा, जिसका रिडक्शन होगा, उसके बारे में क्या खास बात याद रखनी है, जिसका रिडक्शन होगा वह सामने वाले का ऑक्सीडेशन भी करेगा, साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन भी करेगा। जिसका खुद का रिडक्शन होगा वह सामने वाले का ऑक्सीडेशन करेगा। अब चूंकि वह ऑक्सीडेशन करेगा, दैट्स वाई वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, OA, या ऑक्सीडाइजर कहेंगे, और रिड्यूसिंग एजेंट को रिड्यूसर कहेंगे। जिसका खुद का रिडक्शन होगा वो सामने वाले का भी तो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। अब चूंकि वे सामने वाले का ऑक्सीडेशन करेगा इसलिए उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट OA बोलेंगे। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सामने वाले का वो रिडक्शन नहीं करेगा, या एक ही सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है वो सामने वाले का ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रही हैं रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के अंदर। सोडियम मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, सोडियम ऑक्साइड बनता है Na2O। इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन अकेला है रिएक्शन से पहले, रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट सोडियम मेटल ऐड हो गया। ऑक्सीजन जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था उसमें सोडियम मेटल ऐड हो गया रिएक्शन के बाद। रिएक्शन से पहले ऑक्सीजन अकेला था, रिएक्शन के बाद इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड हो गया। और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अगर ऐड होगा स्टूडेंट तो हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन का क्या हुआ है, रिडक्शन। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के ऐड होने से हम क्या बोलेंगे कि उस सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ है। इट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन रिड्यूस्ड हो गया है, और जो रिड्यूस्ड हो जाता है स्टूडेंट उसे अभी बताया क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका खुद का रिडक्शन होता है। सोडियम मेटल है और उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है, रिएक्शन से पहले सोडियम अकेला है, रिएक्शन के बाद उसमें ऑक्सीजन जुड़ चुकी है। और ऑक्सीजन का जुड़ना किसी सब्सटेंस में ऐड होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। इट मीन्स इस रिएक्शन के अंदर सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि सोडियम ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, ऑक्सीकृत हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है स्टूडेंट वो क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट या रिड्यूसर। सो ऑक्सीडाइजिंग reducing agent are those substance which oxidized itself but reduces other, and oxidizing agent are those substance which reduced itself but oxidizes other। इस रिएक्शन में ऑक्सीजन सामने वाले का ऑक्सीडेशन कर रहा है सोडियम का, इस रिएक्शन में सोडियम सामने वाले का रिडक्शन कर रहा है ऑक्सीजन का। अब हमसे पूछा जाए कि एक एलिमेंट X है जो कि शाइनी ब्राउन कलर का है, शाइनी ब्राउन कलर का है। एक एलिमेंट X है शाइनी ब्राउन कलर का, उसे ऑक्सीजन के साथ जलाया, हीट कर दिया, वो ब्लैक कलर का पाउडर बन जाता है उसकी सरफेस पे। वो बनता है जी, ब्लैक कलर का पाउडर बन जाता है, ब्लैक पाउडर फॉर्म होता है उसकी सरफेस पर। तो ये X कौन है, X जो होगा स्टूडेंट वो होगा हमारा कॉपर। ये शाइनी ब्राउन कलर का होता है, इसे ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो इसकी सरफेस पर कॉपर ऑक्साइड की क्या बन जाएगी, ब्लैक लेयर। कॉपर ऑक्साइड होता है ब्लैक, इसका वाइट पाउडर बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड का, तो ये ब्लैक कलर का होता है। इस रिएक्शन के अंदर भी अगर हम चेक करेंगे इस एलिमेंट X का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है। रिएक्शन से पहले X क्या निकल गया हमारा, Cu। तो रिएक्शन से पहले कॉपर अकेला था, रिएक्शन के बाद इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई, अब ये क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया, कॉपर सेकंड ऑक्साइड। ये ब्लैक कलर का पाउडर होता है। तो अब ये रिएक्शन कॉपर में क्या ऐड हो रही है, ऑक्सीजन, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिसमें भी ऑक्सीजन ऐड होगी उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो इसमें ऑक्सीजन का कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इट मीन्स ये ऑक्सीडाइज्ड हो रही है, कॉपर ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, और इसलिए ये क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा हो। कॉपर ऑक्सीजन जो है सामने वाले का ऑक्सीडेशन कर रही है, तो खुद का क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। इट मीन्स ये रिड्यूस्ड हो रही होगी। गेटिंग माय पॉइंट, ये रिड्यूस्ड हो रही होगी।
अब ये रिड्यूस क्यों हो रही है, क्योंकि इसका खुद का रिडक्शन हो रहा है, तो सामने वाले का ऑक्सीडेशन कर रही होगी ऑक्सीजन। कैसे कर रही है, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, कॉपर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। हमने कहा था ना कि किसी सब्सटेंस में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होगा तो उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। तो कॉपर का इस हिसाब से भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, इस वजह से भी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए भी कॉपर का ऑक्सीडेशन। अब इसका खुद का रिडक्शन हो रहा है ऑक्सीजन का, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा OA। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।